हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो कैसे हो सकती है, और आज डिस्कस करेंगे आज के लेवल के बारे में। बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज अब मंथली एक्सपायरी है। देखिए, आज मंथली एक्सपायरी में हमेशा होता है एक्चुअली क्या होता है कि आपने हमेशा देखा होगा 3 PM जो मूव्स होते हैं उसमें कुछ एक अच्छा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। तो आज भी 3 PM मूव किसने लिया होगा तो एक अच्छा पैसा उसको भी पोर्ट साइज में देखने को मिला होगा ना। और डिस्कस करते हैं लेवल्स के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी अगर आप देखें चार्ट को, अगर आप देखें लास्ट कपल ऑफ डेज, अगर आप देखें बैंक निफ्टी वन साइडेड आपका अपट्रेंड में जा रहा है। क्लियर। अब यूजुअली क्या होता है कि मार्केट आपका जब अप साइड जाता है तो कुछ इस तरह की पुल बैक लेते हुए जाता है। क्लियर। अगर आप इसमें क्लियरली अगर विजुअल देखेंगे तो मार्केट अप जा रहा है, फिर एक रेंज बना रहा है, फिर अप गया, फिर पुल बैक, फिर अप, फिर पुल बैक, फिर अप, फिर पुल बैक। क्लियर। तो इस तरह का सिनेरियो करते हुए क्रिएट करते हुए चल रहा है। तो अब मार्केट में क्या होगा, जब इस लेवल पे मार्केट आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को फियर आ रहा है। फियर आना जाहिर सी बात है कि क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचअप हो गया है। क्लियर। अब स्ट्रेचअप अगर आप देखेंगे कि स्टार्ट जो ये फॉल हुआ था, आपका इलेक्शन रिजल्ट वाला फॉल हुआ था, उसके बाद अगर आप देखें वहाँ से वन साइडेड रैली आपको देखने को मिली। ये कुछ दिन तक यहाँ पर लगाया था, फिर उसके बाद इसने वन साइड रैली देखने को मिली। तो अब जाहिर सी बात है जब एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भी एक रैली में देखने को मिली, तो स्ट्रेचअप होने का मतलब क्या है कि पुल बैक आता है। तो सबका एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक शार्प करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कॉशियस होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे कॉशियस नहीं होंगे तो फिर आपका थोड़ा सा जो मनी मैनेजमेंट होगा इस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप फियर में आप या तो लूज़ कर जाएंगे या फिर फोमो में कुछ मिस कर जाएंगे। तो उससे बेटर थोड़ा सा सेफ खेलें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, ताकि आप मार्केट में बने हुए रहें और कोई अगर रिवर्सल्स होता है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ना होती है। अगर आप आज से बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी सिंपली अगर आप वॉच आउट करेंगे तो एक स्मॉल गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने अच्छा खासा डिप दिया। डिप देने के बाद एक बहुत शार्प अगर आप देखेंगे एक रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर शार्प रिकवरी देखने को मिली। इसके बाद इस रिकवरी के बाद मार्केट कंप्लीटली बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया, और फिर एक लेवल यहाँ तक यहाँ पर ट्राई करा था। मैं भी सोच रहा था, मैसेज किया था कि यहाँ से होता ब्रेकआउट करेगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया और वापस यहाँ से नीचे आ गया। अब कल के लिए ट्रेडिंग के देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुकी है, मूव हो चुका है, तो एक थोड़ा सा लेवल्स है जो हमको वॉच आउट करने हैं। क्लियर। अगर आप देखें क्लियर कट अभी बैंक निफ्टी जो सपोर्ट का एरिया है ये आप, क्योंकि ये आपका रेंज बना हुआ था। क्लियर। और यार इससे बैंक निफ्टी ने इसको ऐसे ब्रेक किया है। क्लियर। तो कल के लिए ये लेवल जो है सपोर्ट का ही काम करें, मतलब 52,600 से लेके 52,694 से लेकर 52,650 तक का लेवल, ये एरिया आपको सपोर्ट का एक्ट है। सपोर्ट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो फिर आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल मिलेगा दैट इज 52,400 का लेवल। ये जो लेवल यहाँ पे सपोर्ट मिला है, दैट मीन्स अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आपको एक ट्रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। आपको इसके लिए प्रिपेयर रखिए। सेकंड थिंग क्या होता है, मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है कहाँ होता है, इसके ऊपर ओपन होता है या इसके आसपास ओपन होता है। अगर इसके आसपास ओपन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस केस में आप प्रिपेयर रहिएगा एक अगेंस्ट ट्रेंड लेने के लिए। देश में मार्केट आप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट ट्रेंड लेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर आपको 100 से 200 पॉइंट यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट वापस जैसे आज गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे आके यू टर्न ले ली, सेम वैसे ही मार्केट ऊपर ओपन है और नीचे आके फिर से घूमता है, तो फिर एक अच्छा ट्रेड आपको फिर से अपर साइड में मिल सकता है। क्योंकि अपर साइड अगर आप देखेंगे जो रेंज है 52,950 का लेवल से, इसके ऊपर आप सीधा और जो रेजिस्टेंस का लेवल दैट इज 53,000 का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो वापस अगर घूम कैसे क्रॉस करता है तो फिर आपका ये 53,000 भी आसानी से कल ब्रेक हो सकता है। क्लियर। लेकिन ध्यान है कॉशियस आपको अप्रोच इसमें यूज़ करनी है। क्लियर। देखिए ये तो बात इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए सेकंड पे क्या होता है कि मार्केट हमारा सीधे उसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस केस में भी आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा किसका, या रिवर्सल पैटर्न बनने के लिए या प्राइस एक्शन बनने के लिए, तभी आप ट्रेड लीजिएगा। कोई जल्दीबाजी में कोई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर मिस भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आपके नहीं जाने चाहिए। क्लियर। ये तो बात है बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कल आपके निफ्टी क्या वीकली मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी भी अगर वॉच आउट करेंगे तो जस्ट लाइक बैंक निफ्टी भी स्ट्रेच हो चुका पूरा कंप्लीटली। अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्लोली जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाते जा रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूँ निफ्टी को, तो निफ्टी में क्या लास्ट कपल ऑफ डे से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन इस फेज में देखने को मिला था, जो चॉपी मोमेंटम हो रहा था यहाँ पे, और डिसाइसिवली इसने इसको ब्रेकआउट किया। तो लास्ट 3 कैंडल्स अगर आप देखेंगे, लास्ट 3 कैंडल्स आपकी कंप्लीटली ग्रीन बनी है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन है ताकि जो ये जितने लोग यहाँ बाय करके गए प्रॉफिट बुक करें, और प्रॉफिट बुक करें तो वापस एक पुल बैक बनता है। तो इस लेवल तक का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मंथ एक्सपायरी तक चांसेस है कि पुल बैक बनता है। तो उस केस में यहाँ तक आपका एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसको वापस से कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट्स में, देन क्लियरली विजिबल होगा चार्ट पे कि मार्केट जब पुल बैक देगा तो कहाँ तक जा सकता है। अगर आप वॉच आउट करिए यहाँ पे
कि ये जो लेवल है इंपॉर्टेंस का लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड 23,800 का लेवल, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, ध्यान रखिए, अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, आज भी टीसर्ट ट्राई किया इसको ब्रेक डाउन करने के लिए लेकिन ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल आएगा दैट इज 23,750 के आसपास का जो सपोर्ट है, यहाँ 100 पॉइंट मतलब यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल जो आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी, तो आपको ये ट्रेड यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी जो है सपोर्ट फाइंड आउट कर लेगा। क्लियर। सेकंड क्या होता है कि अगर मार्केट अगर इसके आसपास से कहीं ऊपर होता है तो फिर मार्केट चॉपनेस क्रिएट हो जाएगा और ये अपर बैंड, क्योंकि अगर अपर बैंड अगर बात करते हैं 23,000 की बात करें 23,900 से लेकर 24,000 के लिए ये रेंज है, पूरा आपका रेजिस्टेंस का एरिया होगा जहाँ पे फिर चॉपनेस क्रिएट होगा और मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा, प्रीमियम वेट किया जाएगा। तो उस केस में ये जोन जो है कंप्लीटली नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि इस ट्रेड में आपको प्रीमियम अप कर लेगा। लेकिन अगर कहीं गलती से गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ तो आपको डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करना, गैप अप ओपन होता है तो उसको नीचे आने दीजिए, जो गैप है उस गैप को फिल करने दीजिए और फिर प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है देन आप यहाँ से ट्रेड प्लान करेगा तो एक आपको 24,000 तक का ट्रेड आपको मिल सकता है ऊपर साइड में, तो जो एक अच्छा पैसा यहाँ पे आप बना पाएंगे। क्लियर। अगर मैं बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, जैसे काफ़ी डेटा निकल कर आता है, तो ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं ओपन करता हूँ तो ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखें क्लियर कट, अगर आप देखेंगे 23,800 के लेवल पर अगर आप देखेंगे 73 लैक्स के पुट राइटर्स हैं, ऑन 23,850 के लेवल्स पे 45 लैक्स एंड 23,900 पे 33 लैक्स। तो ये दो लेवल पे सिग्निफिकेंट आपके पुट राइटर्स है। लेकिन अगर आप कॉल साइड बात करते हैं तो इन दोनों लेवल पे अगर आप वॉच आउट करेंगे तो 69 लैक्स आपके 23,900 पे जस्ट डबल है इसके। क्लियर। तो ये लेवल, लेकिन जो मैक्सिमम ओवाई है दैट इज 24,000 पे, दैट इज 1.34 CR। दैट मीन्स कि सबको ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट जो है निफ्टी जो है 24,000 का ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम ओवाई है। तो इसलिए नीचे के साइड में अगर आप देखेंगे 23,800 और उसको अपर साइड में 24,000, ये आपका 200 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें निफ्टी को ट्रेड करना है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली तभी बनेगी मार्केट इसके ऊपर निकले या इसके नीचे जाए, तभी आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दोनों ही साइड देखने को मिलेगी। क्लियर। तो इसलिए इसको आप बहुत वॉच करिएगा कि कल मॉर्निंग में आपका ऑप्शन चेन डेटा कैसा बिहेव करता है। अगर मैं फीवर टूल्स की बात करता हूँ, लास्ट स्विंग लोस अगर यूज़ करते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ये 23.6 लाख जो लेवल है फीवर टूल का, इसके आसपास आके रिट्रेस किया हुआ है। जो नेक्स्ट लेवल इसके पास है दैट इज 23,806 का जो ये लेवल है, जो यहाँ पे जहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट करने वाला है। क्लियर। अगर इसके नीचे जब आएगा तो फिर इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे तक ये जो सपोर्ट का एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा, तो एक ट्रेड आपको इसके हिसाब से आपको मिल सकता है। क्लियर। तो ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसके लिए लाइक जरूर बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, क्योंकि जितना आप लर्निंग बढ़ी उतनी आपकी अर्निंग मिलेगी। और अगर तुम्हारे टेलीग्राम चैनल को अपना अपडेट ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट हम शेयर करते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।